जो शुरू से हम लोग सीखे थे उसमें था बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाने थे। बिहार में पंचायती राज साइलेंट त्रिस्तरीय था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे काम करता था। ग्राम पंचायत के रूप में, पंचायत समिति के रूप में और जिला परिषद के रूप में। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। जस्ट सेम टू सेम इसी पर कॉपी पेस्ट है नगरीय शासन व्यवस्था। नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था भी सेम टू सेम किस तरह का है, तो ग्राम पंचायत के तरह का ये भी एक शासन है। इसके बारे में भी हम लोग पिछली बार में बात किए थे कि नगरीय शासन व्यवस्था है वो कैसा है, तो ग्राम पंचायत की तरह। ग्राम पंचायत में जिस तरीका से पंचायत आता है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ठीक उसी तरीका से इसमें भी था कि नगर पंचायत होगा, नगर परिषद होगा और नगर निगम होगा। इस तरह के बातें इसमें भी आएगा। तो अभी फिलहाल 2 के बारे में जानेंगे, फिर उसका पार्ट्स, और उसके बाद में तीसरा जानेंगे नगर निगम के बारे में। फिर उसका भी कुछ पार्ट्स है, कुछ कार्य है, उन सब के बारे में बाद में जानेंगे। आज स्टार्ट करते हैं पहला से कि नगरीय शासन व्यवस्था में पहला जो है वो है नगर पंचायत। पंचायत नाम जैसे डाला हुआ उस तरीके से ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड समझो। तो उसमें ग्राम पंचायत था, इसमें नगर पंचायत है। तो एक पंचायत बनने के लिए कितना जनसंख्या चाहिए था उस समय? ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत बनने के लिए, पंचायत के लिए मतलब कि ऐसे तो राज्य सरकार के हिसाब से 7,000 पर एक ग्राम पंचायत बनता था, लेकिन मिनिमम आज के हिसाब से 1,000 पर, यानी कि 2 वार्ड से ही पंचायत बनना शुरू हो चुका है गूगल के हिसाब से। लेकिन सरकार के हिसाब से जो किताब में लिखा हुआ है वो है 7,000। 7,000 होगा यानी कि 15 से 16 वार्ड ना, 15 से 16 वार्ड मिलेगा तो एक पंचायत का निर्माण करता था, जो कि किताब में लिखा हुआ था। और गूगल के हिसाब से कम मिनिमम आज के जमाने में 1,000 जनसंख्या रहेगा, पंचायत घोषित कर सकते हैं। यानी कि 500 पर एक वार्ड काम करता था। 500 यानी कि 2 वार्ड, 500 पर जनसंख्या पर 2 वार्ड बन जाता था। तो जस्ट उसी तरीके से इसमें भी कुछ रिलेटेड है। इसमें भी कुछ जनसंख्या है कि नगर पंचायत कितना जनसंख्या पे बनेगा और कैसा रूप धारण कब करेगा। ऐसा स्थान जहां पर गांव धीरे धीरे क्या करेगा, शहर बनना शुरू हो जाएगा। नगर पंचायत, देखो पहले तो पंचायत ही है, नॉर्मली गांव की पंचायत है, लेकिन अगर धीरे धीरे वहां नगरीकरण होना चालू हो गया है। अब गांव नियन नहीं रहा है, बिल्डिंग और मतलब कि तरह तरह का बड़ा बड़ा बिजनेस आ गया है, कृषि काम लगभग लगभग छूटते जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, नगर की ओर बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र में जैसे जैसे लोग जाने लगता है और वहां की जनसंख्या बढ़ते जाता है, नगरीकरण होते जाता है, तो उसको ग्राम पंचायत ना घोषित करके नगर पंचायत घोषित करना पड़ता है। तो याद रखेगा कि ऐसा स्थान जहां गांव से शहर का रूप लेने लगता है, वहां पर स्थानीय शासन चलाने के लिए हम लोग को नगर पंचायत बनाना पड़ जाता है। चलाने के लिए वहां, यानी कि वहां शासन चलेगा कैसे, स्थानीय शासन। तो क्योंकि जनसंख्या तो ग्राम पंचायत जैसा है नहीं, थोड़ा सा अलग हो गया है, वहां का रिवाज अलग हो गया, थोड़ा नगरीकरण है, थोड़ा स्टैंडर्ड लोग हो गया है, बिजनेस लोग करने लगा है, बड़ा बड़ा अधिकारी लोग रहने लगा है, कृषि वाले लोग उतना रहेगा नहीं। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को नगर पंचायत का निर्माण करना पड़ता है। अगर इसके लिए बात की जाए जनसंख्या को, मिनिमम 12,000 जनसंख्या होना चाहिए और मैक्सिमम 40,000, इतना के बीच में एक नगर पंचायत का निर्माण होता है। जनसंख्या जरूर याद रखेगा, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके थे, जो कि शॉर्टकट में बताए थे एक बार। तो 12,000 से 40,000 के बीच में अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नगर पंचायत। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब इम्पोर्टेंस है
ऑब्जेक्टिव आए या ना आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनता है अच्छा खासा, और ये सब पूछना चाहिए। तो याद रखोगे कि एक नगर पंचायत बनने के लिए जनसंख्या कितना होना चाहिए, 12,000 से 40,000 के बीच में होना चाहिए, तो वहां पर नगर पंचायत बन जाएगा। नगर पंचायत क्या है, ये भी एक तरह का स्थानीय सरकार है, स्थानीय शासन चलाने का व्यवस्था है, क्योंकि नगर के लिए है ये। आगे, नगर पंचायत के लिए एक आवश्यक खर्च ये भी होता है कि उस शहर में जो भी लोग रहेगा, काम काज जो करेगा, उसमें वयस्क जितना भी होगा, जितना भी जवान व्यक्ति होगा, 3/4 जनसंख्या कृषि से भिन्न कार्य में रहेगा। यानी कि 3/4 चौथा 4 भाग के 3 हिस्सा खेती नहीं करेगा, बल्कि कुछ और काम करेगा। एक ही हिस्सा खेती करेगा चलेगा, लेकिन सारा लोग खेती नहीं कर सकता है। नगर जब बनता है तो वहां खेती होता ही नहीं है। तुम खुद देख सकते हो, गया जैसे सिटी में देखो या कोई भी सिटी में देखो, वो एरिया में खेती नहीं होगा, उसका अगल बगल जो गांव रहेगा, ग्राम पंचायत रहेगा, वहां खेती होगा, लेकिन नगर में खेती नहीं होता है। वहां पे बड़ा बड़ा बिजनेस रहता है, मॉल, मतलब कि बड़े बड़े ऑफिसर वाले, वकील, डॉक्टर, ये सब तरह के बिजनेस चलता है, वहां खेती नहीं चलता है। तो ये भी एक नगर पंचायत की विशेषता इसको कह सकते हैं कि वहां पे खेती कम करेगा और बाकी दूसरा काम में ज्यादा लोग रहेगा। 3/4 चौथा हिस्सा के 3 भाग, मतलब कि इसको 4 हिस्सा करते हैं तो 1 भाग कृषि कर सकता है, और 3 भाग में कोई दूसरा दूसरा काम करेंगे। कोई दुकान चला रहा है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, किसको बड़ा मॉल है, किसी का फैक्ट्री है, सब अलग अलग तरह के कार्य करेगा। लेकिन वैसा ही कार्य नहीं करेगा जैसे गांव में होता है कि सब आदमी चलो खेती करता है। गांव पंचायत में थोड़ी किसी के पास बिजनेस है, कौन उतना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, सब नॉर्मल खेती है तो खेती करते हैं। 2 बीघा है के पास 10 कट्ठा है, उतने में खेती करता है। अगला लाइन, नगर पंचायत के सदस्य वहां वार्ड से मतदाताओं के द्वारा सीधा चुना जाता है। वार्ड के जो लोग होगा ने जो वोटिंग करेगा, उसके द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है नगर पंचायत। वार्ड से मतदाताओं द्वारा, वार्ड जो भी रहेगा, जिस वार्ड के रहेगा उस वार्ड से मतदाता यानी कि वोट डालेगा, उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव होगा। और कुछ सदस्यों का मनोनयन सरकार भी, यानी कि कुछ कुछ सदस्यों का चुनाव सरकार भी करता है। नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा उसका वोट देने के बाद, लेकिन कुछ कुछ 1-2 ऐसा होता है जिसको सरकार द्वारा चुना जाता है। नगर पंचायत को, नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या अगर मिनिमम बात किया जाए तो 10 से 37 तक हो सकता है। नगर पंचायत के सदस्य, जो भी वहां के सदस्य रहेगा, उसको चलाने वाले लोग, उसका संख्या कम से कम 10 से 37 तक होती है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का, क्योंकि हम लोग पिछले में भी देखते आ रहे हैं सब चीज में कि हर, मतलब कि जितना भी राजनीतिक में सब आ रहा है, लगभग लगभग सभी का 5-5 साल, एक आध किसी का 6 साल आ सकता है, लेकिन लगभग सभी का 5-5 साल का ही कार्यकाल आ रहा है। नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अब ये दोनों का क्या काम है, अगर अध्यक्ष है तो काम कर रहा है ठीक, अगर बाई चांस अध्यक्ष वहां उपस्थित नहीं है, वैसन सिचुएशन में फिर उप अध्यक्ष काम करेगा, उप अध्यक्ष काम करेगा उसका अनुपस्थिति में। अगर अध्यक्ष वहां के नहीं है और किसी भी तरह का कार्य आ गया उसका, तो वो उप अध्यक्ष भी संभालेगा। जैसे हम ही लोग में अगर कोई घर में मम्मी पापा नहीं रहते हैं, तो जो घर के बड़ा बेटा होता है तो वही काम करता है, संभाल लेता है, या घर के जो भी बड़ा रहेगा वो संभाल लेता है। ठीक उसी तरीका से इसमें भी होता है कि अध्यक्ष अगर एब्सेंट है तो फिर उपाध्यक्ष संभाल लेगा नगर पंचायत को, किसी भी तरह का काम होगा तो वही मैनेज करेगा। ठीक है, ये पहला तो हो गया नगर पंचायत के बारे में। उसके बाद दूसरा देखते हैं नगर परिषद। ये नगर परिषद क्या होता है, इसको रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं पंचायत समिति से। पंचायत समिति जो हम लोग का निर्माण था उससे रिलेटेड इसको कर सकते हैं, और नगर निगम को जिला परिषद से रिलेटेड कर सकते हैं। 3 गो उसमें भी था, 3 गो इसमें भी था, आपस में रिलेट करके समझोगे तो आसानी से समझ जाओगे। नगर पंचायत का अधिकतर अंश इसमें मिलेगा, बस जनसंख्या अलग रहेगा। नगर परिषद क्या है,
तो नगर पंचायत से बड़े बड़े शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर पंचायत जो भी रहेगा पूरा से और बड़ा बड़ा शहर, नॉर्मल तो नगर था, ग्राम मतलब कि नगर पंचायत था, छोटा सा नगर था, लेकिन उससे और बड़ा बड़ा जब नगर रहेगा तब वो नगर परिषद का निर्माण करेगा। नगर पंचायत से बड़ा बड़ा शहर होना चाहिए तब नगर परिषद बनेगा, और जहां पर जनसंख्या 2 से 3 लाख होना चाहिए। जहां पर शहर की जनसंख्या 2 से 3 लाख रहेगा उसको हम लोग नगर परिषद घोषित कर देंगे कि हाँ ये नगर परिषद है। नगर परिषद का गठन वैसे शहर में भी किया जाता है जहां का पूरा जनसंख्या 3/4 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि को छोड़ करके दूसरा कार्य करता है। जैसा कि नगर पंचायत में बताया गया है, सेम वही बात है। यहाँ पर कभी लोग खेती नहीं करेगा, एक आध मतलब कि एक हिस्सा करेगा, बाकी जो 3 हिस्सा है वो खेती नहीं करेगा, क्योंकि खेती करोगे तो फिर नजर थोड़ी आएगा कि तुम थोड़ा आगे निकल रहे हो या नगर बन रहे हो या महानगर बन रहे हो, जो भी बन रहे हो। वहां सेवा क्षेत्र से रिलेटेड जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ पाए थे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, उसमें भी देखे थे कि सेवा क्षेत्र अकेले 51% दोनों के बाहर से रहता था, कृषि से ही सबसे भी आगे रहता था। यानी कि नगर में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का इस्तेमाल करता है, कृषि का कम से कम। गांव में ही कृषि ज्यादातर किया जाता है, शहर में कृषि का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां तो सब पक्का सब रहता है, सब सभी एरिया में ही पक्का रहता है, तो करेगा कहाँ खेती। खेती करने के लिए उसको उसी एरिया उसी नगर के गांव में आना पड़ेगा, तब वहां पे खेती कर पाएगा। तो ये वाला बातें याद रखिएगा कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा खेती कर सकता है नगर के लोग, और बाकी 3 हिस्सा को सेवा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में ही रहेगा। उन लोग काम काज जो करेगा वो थोड़ा हटके करेगा खेती से छोड़ करके। ठीक है, आगे इन शहरों में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है। 1 किलोमीटर के एरिया का स्क्वायर, मतलब कि समझ लेते हैं कि जैसे कि एक एरिया यहाँ से सपोज करते हैं क्वार्टर इतना है, तो क्वार्टर से पूरा इस तरीके से पूरा एरिया करके डंगरा लेते हुए इतना एरिया में 400 व्यक्ति पकड़ाना चाहिए। तब हम लोग वैसा जनसंख्या वाले को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वे एक नगर परिषद का एरिया में आता है, या एक ऐसा शहर है जो नगर परिषद बनने लायक है। जनसंख्या उस एरिया में 400 होना चाहिए उतना दूर में। उसके बाद में यहाँ पर तो लाइन खत्म हो जाता है, फिर कुछ इसका अंग भी है। नगर परिषद के कुछ अंग है जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अगला क्लास में जानेंगे, जो कि है नगर परिषद समिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक। कार्यपालिका एक ही बात है ठीक है नहीं, तो याद रखना है कि नगर परिषद के कितने अंग, 4 गो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है एकदम आराम से। नगर परिषद के 4 अंग होता है। नगर परिषद में जनसंख्या कितना होना चाहिए, 2 लाख से 3 लाख के बीच में जनसंख्या होना चाहिए, तब हमारा वो नगर परिषद बनेगा। और नगर पंचायत 12,000 से 40,000 के बीच में होना चाहिए। जनसंख्या जरूर याद रखेगा, और कहाँ पर सदस्यों की, और नगर पंचायत में सदस्य रहेगा 10 से 37 सदस्य तक हो सकता है। तो इन सभी चीजों को जो जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा उसको स्पेशल रूप से याद रखना, ठीक है। बाकी इसके बाद में नगर निगम के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है।